एक बहुत ही कमाल की वीडियो। दोस्तों आज आपने वैसे थंबनेल देख लिया होगा, पर फिर भी मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों आज एक ऐसा टॉपिक जिसके ऊपर दोस्तों ज्यादातर वीडियोस वगैरह नहीं देखने को मिलती हैं कि आखिर गियर्स का यूज क्यों किया जाता है व्हीकल्स के अंदर। दोस्तों आपने देखा होगा चाहे बाइक हो, कार हो या फिर बसेस हो, ट्रक्स हो, सब में गियर्स का यूज होता ही होता है। बेसिकली दोस्तों क्या आपने सोचा है कभी कि गियर का यूज होता क्यों है? और दोस्तों ऐसे भी व्हीकल्स होते हैं जिनके अंदर गियर्स का यूज नहीं होता है, जैसे आप स्कूटीज वगैरह देखते हो, एक्टिवा वगैरह टाइप, उनके अंदर गियर्स नहीं होते हैं, उनके अंदर ना क्लच होता है। तो वो कैसे काम करते हैं? क्या कार्स के अंदर गियर लगाना जरूरी है? क्या उनके बिना काम नहीं करेंगे? दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो आज इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें कि आखिर गियर्स का यूज किया क्यों जाता है और क्या गियर के बिना काम नहीं चलेगा या फिर गियर की वर्किंग क्या होती है, मैं आपको सारा कुछ बताने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप नए हो चैनल पे तो लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले ये बात आती है कि आखिर गियर्स का यूज क्या होता है। गियर को यूज किया जाता है एक गाड़ी में, पर क्यों यूज किया जाता है? तो दोस्तों जो हमारा इंजन होता है, बेसिकली आपको इंजन की स्ट्रक्चर वगैरह तो पता ही होगा। बेसिकली इंजन जो है वो लगातार पावर बनाता रहता है। जब आप इंजन को स्टार्ट करते हो उसी टाइम से, उसी सेकंड से वो पावर बनानी शुरू कर देता है। लेकिन हमारा जो व्हील्स होते हैं जिनके पास पावर पहुंचनी होती है इंजन से, दोस्तों वो उसी टाइम वर्क करना शुरू कर देंगे तो हम गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। बेसिकली इंजन जो होता है बहुत ज्यादा पावरफुल चीज होती है। जैसे मिनिमम मान लीजिए जो इंजन है वो 1000 आरपीएम की स्पीड के ऊपर रोटेट कर रहा है, मतलब 1000 टाइम वो रोटेट कर रहा है और अपनी पावर प्रोड्यूस कर रहा है। और मान के चलिए कि वो 100 एचपी की पावर प्रोड्यूस करता है फटाफट से रोटेट होते हुए। तो दोस्तों 100 एचपी की पावर मतलब बहुत ज्यादा पावर होती है, 100 हॉर्स पावर एकदम से अगर टायर में चली जाएगी तो आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। स्टार्ट करते एकदम से झटका लगेगा और गाड़ी भाग लेगी। तो इसीलिए इस चीज को कंट्रोल करने के लिए, बेसिकली पावर को कंट्रोल करने के लिए गियर्स का यूज किया जाता है। गियर्स को इन्वेंट किया गया। दोस्तों गियर्स का इन्वेंशन बेसिकली इसलिए हुआ था क्योंकि इंजन को किसी तरीके से हमें ऑन रखना होता है और पावर को व्हील तक पहुंचने से रोकना होता है। गियर जो है वो पावर को अलग अलग डिफरेंट तरीके से ट्रांसमिट करता है। गियर का काम होता है पावर को कंट्रोल करके ट्रांसमिट करना। जैसे 100 एचपी की पावर एक साथ नहीं डालता है वो व्हील के अंदर। आप पहला गियर डालते हो तो 10 एचपी की पावर, 20 एचपी की पावर ऐसे जाती है, क्योंकि जब स्टार्ट करना होता है गाड़ी को, जब आपने एकदम से स्टॉप पोजीशन से चलाना होता है, उस टाइम पे आपका जो व्हील होता है वो उसको टॉर्क की जरूरत होती है। टॉर्क का मतलब क्या होता है? बेसिकली टॉर्क का मतलब होता है कि धक्का मारना, बेसिकली किसी चीज को एक पोजीशन से हिलाना, वो होता है टॉर्क। तो टॉर्क चाहिए होता है और इतनी ज्यादा जब पावर प्रोड्यूस होती है तो उसमें टॉर्क नहीं, उसमें स्पीड होती है, वो एकदम से भागने का काम करती है। तो टॉर्क के लिए स्पीड नहीं पावर की जरूरत होती है दोस्तों, वो अलग चीज होती है। तो कम पावर पे टॉर्क प्रोड्यूस होता है, ज्यादा पावर पे स्पीड प्रोड्यूस होती है। तो दोस्तों यही चीज है बेसिकली कि आपका जो इंजन होता है वो एकदम से स्टार्ट होगा और व्हील जो है एकदम से भाग लेंगे, आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। मतलब अगर हम कहें कि हमें जी ब्रेक लगा देंगे, कुछ कर देंगे, ब्रेक्स भी एक लिमिट तक ही रोक सकती हैं। इंजन की पावर बहुत ज्यादा होती है, वो नहीं झेल पाएगी, टूट जाएगी। तो दोस्तों इसीलिए गियर्स का इन्वेंशन हुआ। अब दोस्तों गियर्स होते क्या हैं और ये कैसे चलते हैं, बेसिकली इनकी वर्किंग क्या है? दोस्तों आपने बहुत जगह सुना होगा कि गियर्स जो होते हैं वो कुछ खास चीज नहीं होती है। वैसे खास चीज तो होती नहीं है, बेसिकली कुछ क्रैंक सॉफ्ट होते हैं। बेसिकली आप लोगों को मैं यहाँ पे पिक्चर्स भी शो कर रहा हूँ, देख सकते हो दोस्तों। ये जो होते हैं बेसिकली सर्कुलर शेप में होते हैं, जिनके अंदर जो साइड्स हैं वो उनके छोटे छोटे टीथ बने होते हैं, इन्हें दांत कहते हैं। और दोस्तों ये सारा डिपेंड करता है इनके टीथ्स के ऊपर। अब दोस्तों यहाँ पर जो गियर होता है वो ऐसे काम करता है। जो फर्स्ट गियर होता है वो सबसे बड़ा होता है, यानी कि उसका जो क्रैंक सॉफ्ट होता है वो सबसे बड़ा होता है। और जो सबसे बड़े वाला गियर होता है, जैसे हम कहते हैं कि कार के अंदर 5th गियर या 6th गियर सबसे बड़ा है, तो वो असल में सबसे छोटा गियर होता है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एनिमेशन के थ्रू भी दिखा देता हूँ, आप लोग देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। बेसिकली दोस्तों यहाँ पर होता ये है कि इंजन के साइड से भी गियर जुड़े होते हैं और व्हील साइड से भी गियर जुड़े होते हैं। दोस्तों गियर्स ऐसे होते हैं कि जो इंजन के साइड में सबसे पहला गियर होता है वो सबसे छोटा होता है, जबकि फर्स्ट गियर जो हम लगाते हैं व्हील साइड में वो सबसे बड़ा होता है। सबसे छोटा गियर और सबसे बड़ा गियर जब आपस में अटैच होते हैं तो दोस्तों ये पावर जो होती है ये टॉर्क में प्रोड्यूस हो जाती है, टॉर्क में कन्वर्ट हो जाती है। अब दोस्तों ऐसा होता है इसलिए क्योंकि इंजन जो है वो कम आरपीएम के ऊपर जल्दी जल्दी घूम रहा है, लेकिन वो बड़ा गियर होने की वजह से उतना ज्यादा एरिया कवर करने में, उसे चक्कर लगाने में, पूरा एक राउंड लगाने में टाइम लग रहा है। छोटा गियर है वो 2 बार घूम जाएगा और बड़ा वाला गियर है वो सिर्फ एक ही बार घूमेगा। यानी कि आपका जो टायर है
उसको घूमने के लिए, उसको धक्का मारने के लिए वो एक बार घूमा और आपका जो टायर है वो घूमना शुरू कर देगा। जब स्पीड पकड़नी होती है तो जो इंजन वाली साइड के गियर्स होते हैं उनका साइज बड़ा होता जाता है, और जो हमारे हम ड्राइव साइड पे यानी कि व्हील साइड पे लगाते हैं उनका साइज छोटा होता जाता है। और इसी तरीके से जो सबसे बड़ा वाला गियर इंजन में लगता है उसको घूमने में टाइम लगता है, इंजन को उसको पूरा रोटेट करने में टाइम लगता है, लेकिन उतने में जो हमारा व्हील साइड में गियर होता है वो छोटा होता है, वो उतने में 2 चक्कर लगाया जाता है। यानी कि आपकी स्पीड जो है वो देख लीजिए आप डबल हो गई। फर्स्ट गियर में हो रहा था कि वो एक ही राउंड लगा पा रहा था, लास्ट गियर में ऐसा हो रहा है कि वो डबल राउंड लगा रहा है, यानी कि उसकी रेशो बढ़ गई है और इंजन के साइड में वो सिर्फ एक ही बार घूम पा रहा है, जबकि वो छोटे गियर में 2 बार घूम रहा था। तो दोस्तों यहाँ पर ये बेसिकली हो रहा है कि हम इंजन को रोके बिना सिर्फ और सिर्फ इंजन की पावर को ट्रांसमिट कर रहे हैं और उसको कन्वर्ट कर रहे हैं टॉर्क से स्पीड में और स्पीड से टॉर्क में वापस से। दोस्तों यहाँ पर बेसिकली ये है कि जो आप गियर चेंज करते हो तो आपको जरूरत पड़ती है क्लच को दबाने की। दोस्तों क्लच क्या होता है? क्लच की हेल्प से आपके गियर चेंज होते हैं। अब दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंजन जो है अपनी एक स्पीड के ऊपर घूमता रहता है, इंजन को आप रोक नहीं सकते, क्योंकि अगर इंजन रुक गया तो आपका इग्निशन रुक गया, मतलब आपका जो बाइक कार वगैरह जो भी है वो एकदम से रुक जाएगी, वो नहीं चलेगी, आपको दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन इंजन को चलते रहने देना, उसकी पावर प्रोड्यूस होती रहे और हमारी जो है अच्छे से शिफ्टिंग हो सके, ट्रांसमिट हो सके पावर, इसके लिए क्लच का यूज किया जाता है। तो क्लच जो है दोस्तों बेसिकली वो इंजन को और जो इंजन से रिलेटेड गियर्स होते हैं, सॉफ्ट जुड़े होते हैं, क्रैंक सॉफ्ट, उनको थोड़ा सा अलग कर देता है, कुछ सेकंड्स के लिए वो थोड़ा सा दूर कर देता है, जिसकी हेल्प से आप फटाफट से गियर लगा देते हो। हमारे व्हील का गियर है और इंजन का गियर है वो आपस में अटैच हो जाते हैं, और जब अटैच हो गए तो वो घूमना शुरू कर देते हैं जैसे इंजन वापस से अटैच हो जाता है। तो दोस्तों बेसिकली ये चीज होती है, सिंपल सी चीज है। यहाँ पे आपको एनिमेशन के थ्रू सारा दिखा रहा हूँ, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। और यहाँ पर दोस्तों जो आप शिफ्ट करते हो गियर, वो एक गियर स्टिक के थ्रू शिफ्ट करते हो। वो गियर शिफ्ट जो होती है दोस्तों स्टिक होती है, वहां पर बीच में कुछ राउंडेड प्लेट्स होती हैं जो गियर्स के साथ में जुड़ी होती हैं। जैसे ही आप फर्स्ट पे करते हो तो फर्स्ट वाला गियर और सेकंड वाला गियर सिर्फ ये 2 ही अपनी पोजीशन से चलते हैं, बाकी सब अपनी जगह पे ही रहते हैं। जैसे ही आप थर्ड और फोर्थ पे जाते हो तो वो स्टिक हिल के थर्ड और फोर्थ वाले से कनेक्ट हो जाती है और सिर्फ वही 2 रोटेट करते हैं उस टाइम पे। फर्स्ट सेकंड या लास्ट वाले जो 2 गियर होते हैं वो नहीं हिलते हैं। इसी तरीके से जब आप फाइनल गियर्स पे लगाते हो तो वहां पर आपकी जो स्टिक होती है वो फाइनल गियर से जुड़ जाती है और बाकी के सारे गियर्स अपनी न्यूट्रल पोजीशन पे हो जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज बता दूं, लोगों के माइंड में ये भी क्वेश्चन होता है कि आखिर रिवर्स गियर में कैसे गाड़ी चलती है। अब दोस्तों इंजन जो है वो आगे कोई घूमता है वो कभी उल्टा नहीं घूमेगा, लेकिन इंजन से पावर को ही उल्टा किया जाता है। बेसिकली यहां पर एक और गियर को ऐड किया जाता है लास्ट गियर में, और वो गियर जो होता है जैसे ही इंजन वाले गियर से अटैच होता है उसी तरीके से दूसरी साइड से वो आपके नॉर्मल गियर से भी अटैच होता है, यानी कि आपके व्हील वाले गियर से वो उसको उल्टा घुमाना शुरू कर देता है। यहाँ पे मैं एनिमेशन के थ्रू आपको दिखा रहा हूँ, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बेसिकली दोस्तों यही चीज होती है। अब दोस्तों गियर में एक चीज और ऐड ऑन कर देता हूँ, न्यूट्रल। आपने देखा होगा न्यूट्रल हो जाता है, हमारी गाड़ी जो होता है न्यूट्रल में आ जाती है। न्यूट्रल क्या आता है और न्यूट्रल में कैसे आती है? हमारे सारे क्रैंक सॉफ्ट, चाहे ड्राइवर साइड वाले मतलब हमारे व्हील साइड वाले या फिर हमारे इंजन साइड वाले, सारे के सारे क्रैंक सॉफ्ट जो होते हैं वो आपस में नहीं जुड़े होते हैं, वो सारे के सारे न्यूट्रल हो जाते हैं। यानी कि उस टाइम पे आपका जो इंजन है वो फ्रीली मूव कर पा रहा होता है, तो उसके कहते हैं न्यूट्रल। और दोस्तों इसके साथ में अगर मैं बात करूं यहाँ पर, अब हमारा क्वेश्चन आता है कि स्कूटीज में जहां पर गियर्स नहीं यूज होते हैं, सिर्फ डायरेक्ट स्पीड दी और भाग ली हमारी स्कूटी वगैरह, तो वहां पर क्या होता है? दोस्तों ये जो मैंने आपको अभी तक समझाया है ये मैनुअल गियर्स होते हैं, इसी तरीके से काम करते हैं। तो बेसिकली अब दोस्तों बात करते हैं हम इनकी स्कूटीज की, तो इनके अंदर ऑटोमेटिक गियर्स होते हैं। ऑटोमेटिक गियर्स कैसे काम करते हैं दोस्तों? ऑटोमेटिक में होता है सीवीटी। अब दोस्तों यहाँ पर होता ही है, स्कूटी में इंजन के साइड में और व्हील के साइड में 2 बड़ी बड़ी प्लेट्स जुड़ी होती हैं, थोड़ी सी कोनिकल होती हैं, ज्यादा बड़ी नहीं। और दोस्तों वो दोनों प्लेट्स में से एक प्लेट जो होती है दोनों साइड से एक फिक्स होती है और एक जो होती है वो मूवेबल होती है। इंजन साइड में भी और व्हील साइड में भी एक फिक्स और एक मूवेबल। अब दोस्तों होता यह है कि चारों प्लेट जो होती हैं वो एक बेल्ट के थ्रू जुड़ी होती हैं। आपने सुना होगा कि एक्टिवा वगैरह में बेल्ट होती है, वो आवाज करती है, जो भी होता है, तो घिस गई है कुछ हो गया, तो दोस्तों वो बेल्ट से जुड़ी होती है। और बेल्ट का काम क्या होता है? बेल्ट की जो पोजीशन है वो चेंज करनी होती है। अभी दोस्तों मैंने आपको ये बताया कि जैसे गियर चेंज करने के लिए आपको क्रैंक सॉफ्ट को बड़ा या छोटा करना पड़ता है, तो इसीलिए गियर चेंज होते हैं, तभी हमारी जो स्पीड है या टॉर्क है वो प्रोड्यूस होता है। अब यहाँ पर वो फिक्स होती हैं, तो उनकी स्पीड प्रोड्यूस करने के लिए जो मूवेबल हमारी प्लेट्स होती हैं
वो जगह कम करती हैं या ज्यादा करती हैं, जिससे जो हमारी बेल्ट है उसकी पोजीशन चेंज होती है और हमारी जो स्पीड और टॉर्क है वो कन्वर्ट होकर बन जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं एनिमेशन लगा रहा हूं, इसमें यहाँ पे आप देख सकते हो जो इंजन साइड है वहां पर जो बेल्ट है वो बड़ी हो रही है, तो हमारा जो इंजन है वो ज्यादा आरपीएम प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि ज्यादा पावर प्रोड्यूस कर रहा है। और जो हमारे व्हील साइड में आपकी जो बेल्ट है उसका साइज छोटा होता जा रहा है, क्योंकि उनकी जो प्लेट्स है वो दूर हो गई। उसी तरीके से इंजन साइड में अगर वो दूर हो जाती हैं और वो व्हील साइड में पास में आ जाती हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका टॉर्क ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, इंजन ज्यादा तेज घूमेगा लेकिन व्हील ज्यादा तेज नहीं घूम पाएगा। और व्हील के अंदर ये डायरेक्टली नहीं जुड़ी होती है, व्हील के अंदर जोड़ने के लिए इनके बीच में एक गियर होता है छोटा सा, जो कि आपके व्हील साइड गियर्स को उनके साथ में जोड़ता है व्हील के साथ में। दोस्तों यही चीज होती है, ये सीवीटी में होता है, ऑटोमेटिकली ये सारा का सारा काम करता है। अब दोस्तों ये रेस के साथ में जुड़ा होता है, जैसे आप ज्यादा रेस देते हो तो होता ये है कि प्रेशर पड़ता है उन प्लेट्स के ऊपर और प्लेट्स जो होती हैं वो कंप्रेस होना शुरू हो जाती हैं। जब आप कम रेस देते हो तो आपकी जो प्लेट्स होती है उन पे कम प्रेशर पड़ता है और वो एक्सपैंड होना शुरू हो जाती है। ये शायद आपको किसी ने नहीं बताया होगा कि कंप्रेस कैसे होती है और एक्सपैंड कैसे होती है, प्रेशर की वजह से होता है। इंजन जो होता है जब ज्यादा स्पीड बनाता है, ज्यादा पावर बनाता है, तो वो कंप्रेस होती हैं, यानी कि उनके ऊपर प्रेशर ज्यादा पड़ रहा है। और व्हील साइड में वो प्रेशर उल्टी तरीके से काम करता है, क्योंकि बेल्ट जुड़ी हुई है, बेल्ट का जो साइज है वो सेम ही रहेगा। अब एक साइड में बेल्ट बड़ी होगी तो दूसरी साइड में बेल्ट अपने आप छोटी ही होगी। और छोटी कैसे होगी? दूसरी साइड में जो एक प्लेट मूवेबल है उसमें एक छोटा सा स्प्रिंग जुड़ा होता है, तो वो स्प्रिंग जो है वो पीछे खिसकना शुरू कर देता है बेल्ट के प्रेशर की वजह से। तो दोस्तों यही चीज होती है, प्रेशर ही सारा यहाँ पे काम करता है सीवीटी के अंदर। और दोस्तों यही कारण है कि हमारी एक्टिवा वगैरह के अंदर जो स्कूटीज होती है वहां पर आपको गियर्स देखने को नहीं मिलते, क्योंकि ये ऑटोमेटिक गियर्स होते हैं। और इसी तरीके से अगर हम बात करें दूसरी मैनुअल गियर्स या ऑटोमेटिक दूसरे गियर्स आते हैं तो उनके अंदर आपको गियर्स देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों यही चीज होती है। बताइएगा जरूर आपको इससे पहले पता था कि ये गियर्स कैसे काम करते हैं या इनका यूज क्यों किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर कंक्लूजन हम यही निकाल सकते हैं कि गियर्स जो होते हैं वो ट्रांसमिट करते हैं पावर को व्हील्स तक, लेकिन इंजन को बिना बंद किए हमें किसी तरीके से कंट्रोल करना होता है। सो गाइस, हम कंक्लूजन में सिर्फ एक चीज ऐड कर सकते हैं कि आप लोग क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे होंगे कि क्या गाड़ियां या जो भी मोटर व्हीकल के अंदर गियर्स होते हैं वो गियर के बिना चल सकते हैं। तो बेसिकली दोस्तों कोई भी मोटर व्हीकल इग्निशन इंजन के साथ में गियर्स के बिना नहीं चलाया जा सकता। सिर्फ उसके अंदर एक ही चीज होती है, ऑटोमेटिक गियर, जैसा मैंने अभी आपको सीवीटी के बारे में समझाया, जो कि एक्टिवा या स्कूटीज के अंदर यूज होता है। इसके अलावा ऐसी कोई भी चीज नहीं है कि आप बिना गियर्स के चला सको। ऑटोमेटिक गियर्स आते हैं अलग अलग तरह के, जैसे सीवीटी, डीसीटी, एएमटी, आईएमटी, ऐसे अलग अलग होते हैं। इनके अंदर ऑटोमेटिक गियर्स होते हैं। इसके अलावा मैनुअल गियर्स होते हैं। गियर्स का यूज करना ही पड़ता है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया स्टार्टिंग में ही कि गियर जो होते हैं वो जरूरी चीज है। उसके बिना जो इंजन की पावर है उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। इंजन की पावर को ट्रांसमिट करना कंट्रोल्ड वे में, बेसिक यही काम होता है गियर्स का। तो दोस्तों आई होप आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी, मजा आया होगा सुन के। और अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन और चाहिए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। डेली टेक और ऑटो न्यूज अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और ऐसी इन्फॉर्मेशन को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप जाके पूछ सकते हो कमेंट्स में, #FTQ लिख के स्पेस देके अपना क्वेश्चन लिख दीजिए। संडे वाले एपिसोड में आपके क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ में दोस्तों अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों काफी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो है, आपको काफी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है मैंने, काफी आसान भाषा में बोला है, तो आपको समझ में आ गया होगा आई होप। तो दोस्तों आज के वीडियो को करते हैं पे एंड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ।